हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है इस वीडियो में सिर्फ हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। कंपोजिशन जो है वो हम इसके बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड होने वाला है, यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कौन से कंपोनेंट किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, यही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है ये सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने अर्ली 1970s में प्रपोज़ किया था। और सिंगर और निकोलसन के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड, प्रोटीन, स्टेरॉल और कार्बोहाइड्रेट से बनती है और उसमें ये जो चीज़ें हैं ये मोज़ाइक पैटर्न में अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। तो बेसिकली जो लिपिड है ये 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। हर लेयर को हम लीफलेट कह सकते हैं, आउटर लीफलेट एंड इनर लीफलेट, इस तरीके से हम इसे नाम दे सकते हैं। सो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है इसे हम आउटर एरिया कह रहे हैं और ये जो इनर एरिया जो है जिस तरफ साइटोप्लाज्म होता है ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है और ये जो है ये अपनी लिपिड लेयर है। अब यहाँ पर एक लेयर को हम लीफलेट कह रहे हैं, इतनी लेयर को। ओके, तो ये हमारी होगी आउटर लीफलेट और ये जो होगी ये है इनर लीफलेट, इस तरीके से। तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए। लीफलेट जो है ये एक लेयर को कह रहे हैं, हम इसे मोनोलेयर भी कह सकते हैं। ओके, तो जो लिपिड जो है ये फॉस्फोलिपिड जो है, मैं यहाँ पर कौन से फॉस्फोलिपिड है इसके बारे में बात नहीं करूँगा, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो इस तरीके से बाय लेयर्स में अरेंज होते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही होगी ये। इसे कहते हैं स्टेरॉल्स। ओके, तो ये स्टेरॉल है। तो ये जो स्टेरॉल है ये आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट दोनों में पाया जाता है। ओके, तो ये स्टेरॉल जो है, ये जो लिपिड या और ये जो स्टेरॉल है ये एक दूसरे के साथ इसकी जो लिपिड की जो साइड चेन है ये साइड चेन इस स्टेरॉल के साथ इंटरेक्शन बनाती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो स्टेबलाइज होने में हेल्प होता है। और इसी के साथ साथ मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी जो है ये मेंटेन करने के लिए भी ये स्टेरॉल्स हेल्प करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद यानी कि ये जो लिपिड है और ये जो स्टेरॉल्स जो है वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं बाय लेयर में। अब हम इसके बाद का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि प्रोटीन से रिलेटेड है। तो बेसिकली प्रोटीन्स जो है ये उनकी लोकेशन की बेसिस पर इसे क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ एक ही लीफलेट को स्पैन कर पा रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर ये एक ही लीफलेट यानी कि ये आउटर लीफलेट को स्पैन कर पा रहा है, यहाँ पर जो है ये इनर लीफलेट को स्पैन कर पा रहा है। तो इस वजह से इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाएगा। ओके, तो मेम्ब्रेन में ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये करते क्या है। अगर आउटसाइड में प्रेजेंट है तो हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ मेम्ब्रेन को अटैच करता होगा या सेल को अटैच करने में हेल्प करता होगा। अगर ये इनसाइड यानी कि साइटोप्लाज्मिक साइड से प्रेजेंट है तो हो सकता है कि ये किसी तरह का एंजाइम हो। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम की तरह ये काम करता होगा। ओके, तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अगर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को आइसोलेट करने की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो इजीली या ये लूजली बाउंड होते हैं, हाइड्रोजन इंटरेक्शन के थ्रू ही बाउंड होते हैं और इस वजह से इसे इजीली आइसोलेट किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को ना छेड़ते हुए हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं सिंपल आयनिक चेंजेस के थ्रू। ओके, तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान में देनी है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, किस तरीके से उसे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, दूसरी चीज़ उनके फंक्शन क्या हो सकते हैं और तीसरी चीज़ उसे हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट इसके तरफ मूव करते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये बेसिकली दोनों लीफलेट को या दोनों मेम्ब्रेन को स्पैन कर जाते हैं आर पार और इसी वजह से इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या होता है मेम्ब्रेन में। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये किसी तरह के एंजाइम हो सकते हैं,
किसी तरह के चैनल हो सकते हैं या फिर रिसेप्टर हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बाइंड कराने वाले प्रोटीन भी हो सकते हैं। ओके, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब हम इनके सेपरेशन की बात करेंगे। अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, तो आपको जो मेम्ब्रेन जो है ये पूरी तरीके से ब्रेक करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये दोनों लीफलेट को स्पैन कर रहा है और इसके लिए डिटर्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रिटॉन X100 ये एक डिटर्जेंट है, इसका यूज़ करके इस प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पर जो भी हमने अभी तक कंपोजिशन देखे हैं, जिनका अरेंजमेंट हमने देखा है, वो दोनों लीफलेट को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दोनों लीफलेट में प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक प्रोटीन ऑब्वियसली दोनों लीफलेट को स्पैन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल दोनों लीफलेट में प्रेजेंट है। ओके, तो अगला जो कंपोजिशन है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेम्ब्रेन के सिर्फ और सिर्फ आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात जो है ये थोड़ी ध्यान देने लायक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ये साइटोप्लाज्मिक साइट पर नहीं होते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन से रिलेटेड है या प्रोटीन पर प्रेजेंट है तो इस तरह के प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा। अगर ये लिपिड पर प्रेजेंट है तो इस तरह के लिपिड को ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ आउटर लीफलेट पर होना ये थोड़ा सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है ECM के साथ, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन बनाना, और दूसरा होता है बायो सिग्नलिंग। तो ये जो बायो सिग्नलिंग जो है, इस बायो सिग्नलिंग के थ्रू जो सेल है ये अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और उसके साथ साथ उसकी जो नेबरिंग सेल्स जो होती है उनके साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये जो इंटरेक्शन जो है, ये इंटरेक्शन मेंटेन करने का काम ये कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को एक स्टेबल स्ट्रक्चर में अरेंज करके हमें रिप्रेजेंट कराता है। तो इस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में बस इतना ही। अब हम इसके आगे के लेक्चर में ये देखेंगे कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये कितने टाइप के होते हैं, उनका अरेंजमेंट या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। इन प्रोटीन्स के बारे में एक बार देख लेंगे। स्टेरॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये हम उसमें बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल जो कंपोजिशन जो है इस पर एक डिटेल लेक्चर जो है वो अगली वीडियो में आएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।